हम लोग इस समय एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी में टेस्ट नंबर 21 कर चुके हैं। टेस्ट नंबर 22 कर लेते हैं, बहुत छोटा सा लेक्चर होगा। इसी तरीके से छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से पूरा का पूरा बहुत जल्दी यथाशीघ्र कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी उधर मुहावरे लोकोक्तियाँ कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। अब कंप्यूटर पे करेंगे और लेटर राइटिंग तो पढ़ा ही चुका हूँ। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला देखिएगा, तो टेस्ट नंबर 22 है ये, ठीक है। देखो, आप कहोगे कि इकट्ठा क्यों नहीं पढ़ा दे रहे, इकट्ठा आप रट ही नहीं पाओगे तो मैं क्यों पढ़ाऊँ, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा अच्छे से रटना है। प्लेबिसाइड मतलब क्या होता है? अच्छा, ये टेस्ट नंबर 22 तो पढ़ चुके हैं यार, टेस्ट नंबर 23 पढ़ना है, ठीक। टेस्ट नंबर 23 आज पढ़ना है, टेस्ट नंबर 22 तो पढ़ चुके हैं। चलिए पहला देखिएगा, क्यों वारंटो, अर्थात अब हम लोगों को क्यू पर पढ़ना था। क्यू वारंटो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, याद है? कुछ थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, ठीक है। ये कहाँ पर आता है? जो आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट के द्वारा भी रिट जारी की जाती है, जो 5 रिट जारी करी जाती हैं। उन 5 रिट में आप 5वें नंबर की जो रिट देखेंगे, ठीक है, तो आप देखोगे वो क्यू वारंटो ही है, अधिकार परीक्षा है। क्या है? अधिकार परीक्षा है। तो अब उसके बारे में डिटेल नहीं हम लोगों को यहाँ रटना है, तो उसके बारे में डिटेल नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा जोर डालने के लिए कहा कि क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों आपको रटना चाहिए। तो क्यू वारंटो आपको रटना होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान क्या, क्यू यू ओ ये तो लिख लेंगे आप, वारंटो में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डबल आर है, WARRANTO, ठीक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया है ना कि जो संसदीय शब्दावली होती है या फिर आप देखेंगे जुडिशरी से रिलेटेड होती है, वो बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, और कमर्शियल से भी रिलेटेड आएंगे। तो जो कमर्शियल इसमें हो रहे हैं, नहीं तो एक अलग से भी कमर्शियल की 2-3 टेस्ट के माध्यम से करा दूंगा आपको, ठीक। आप रिलैक्स होकर के पढ़िए। तो क्यू वारंटो ये आपको रटना है, अधिकार परीक्षा होता है। देखिएगा, कोटेशन क्या लिखा है? कोटेशन, ठीक है। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि सर जो है निबंध का कराइए, एसे का कराइए, तो एसे के लिए हमने जो है एसे के लिए ढेर सारे कोटेशन लिखा है, ठीक है, लिख के रखा हूँ। जिस दिन उसका लेक्चर स्टार्ट करूँगा तो करा दूँगा आपको। और पीडीएफ तो मैं सारी की सारी लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट जा ही रही है, आपकी वो जिम्मेदारी है उसे कलेक्ट करके प्रिंट करके रखना, ठीक है। तो वो भी मैं आपको ऐसे का भी कंटेंट दे दूँगा, ठीक है। तो वही है कोटेशन। तो वहाँ कोटेशन उद्धरण, कोटेशन माने क्या है? उद्धरण। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोटेशन माने उद्धरण आपको रटना है। QUOTATION। कोट माने क्या होता है? कोट माने उद्धृत करना है भाई, कोटेशन माने उद्धरण। कोट जब भी कहते हैं ना, कोट किया, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि जब PCS 2025 का जो पहला मैंने एसे लिखा था, ठीक है, तो उसमें मैंने टोटल 8 कोट, मतलब 8 कोट किए थे। कोट का संदर्भ चाहे वो मुहावरे थे, नहीं वो कहावतें थी, या तो दोहे थे, ठीक है, या तो कविता टाइप का था। तो इस तरीके से 8 मैंने एक आंसर में लिखा था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, कोट। तो आपको रटना होगा, हम लोगों को रटना होगा। हमने रटा था हर बार की तुलना में, इस बार ज़्यादा रटा था, तो हम लोग मिलकर के रटेंगे। तो कोट जो पेपर में आते हैं रटने हैं। तो कोट माने उद्धृत करना, कोटेशन माने उद्धरण होता है। क्वेश्चन हाउ, देखो क्वेश्चन और बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हावर जैसे आपको लिखना है, लेकिन हावर माने घंटा, आप मतलब और बोलते हैं ना। तो क्वेश्चन और माने क्या होता है? प्रश्नकाल। क्वेश्चन और माने प्रश्नकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय संसद प्रणाली जो की प्रक्रिया जो मॉर्निंग की प्रारंभ होती है 11 बजे से होती है, तो 11 से 12 बजे के बीच का जो समय होता है वो क्या होता है? उसी को कहते हैं क्वेश्चन आवर, जिसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग जानते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्पकालिक। तो उसी में जो क्वेश्चन आवर है, ठीक है, प्रश्नकाल है, ये शब्दावली आपको महत्व बताती है जो मैंने ये बताया, ठीक है। तो रट लीजिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या है? क्वेश्चनेबल माने कौन सा एबल है, योग्य है क्वेश्चन करने के लिए, यही है मतलब क्वेश्चनेबल, किस पे प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता, क्वेश्चन किया जा सकता, तो उसी को कहते हैं संदिग्ध। क्या कहते हैं? क्वेश्चनेबल माने क्या होता है? संदिग्ध, माने जिस पर क्वेश्चन मार्क लग सके, तो उसका मतलब ये संदिग्ध, ठीक। आगे देखिएगा, क्वेरी।
जैसे मैं आपको जूम ऐप पर जब हम लोग जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ तो क्या बोलते हैं, मैं बोलता हूँ ना कि आपका अगर कोई क्वेरी हो तो आप जो है पहले आप बोलिए, फिर मैं आप पर हम मिल करके बात करेंगे। तो इस तरीके से क्या क्वेरी, क्वेरी माने क्या है, प्रश्न चिन्ह या प्रश्न या कुछ पूछना है तो उसे कहते हैं। क्वासी माने क्या होता है, क्वासी माने अर्ध होता है या प्राय होता है, तो ये वाला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट आपको रटना है। अर्ध, क्वासी माने क्या होता है, अर्ध। हम लोग मेन से लिखने जा रहे हैं तो हम लोगों के दिमाग में आना चाहिए था, ठीक है, कि ये शब्द कहाँ पढ़ते हैं बताइए, क्वासी, क्वासी हम लोग पढ़ते हैं क्वासी फेडरलिज्म, है ना। प्योर जो फेडरलिज्म है वो कहाँ का संविधान है, यूएसए का, कहाँ का है, यूएसए का। लेकिन हमारे संविधान को क्वासी फेडरलिज्म बोला जाता है, ठीक है, अर्ध संघीय बोला जाता है। तो क्वासी फेडरलिज्म माने क्या है, अर्ध संघीय। तो वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या क्वासी फेडरलिज्म का कोट माने क्वासी फेडरलिज्म, भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान, ठीक है, अर्ध संघात्मक या क्वासी फेडरलिज्म किसने कहा था, क्या केसी वियर ने कहा था, ठीक है। आप इस पर मुहर लगाएंगे, ओके। आप मेंस लिखने वाले हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको बता देता, ठीक है। तो ऑप्शन तो एक ही दे रहा हूँ, आप बताइए, मुहर लगाइए। तो क्वासी माने क्या होता है, अर्ध, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कल को पूछे क्वासी फेडरलिज्म तो आप बता दीजिएगा। आगे देखिएगा, क्वासी जुडिशरी पूछ सकता है, ठीक है, तो कुछ भी क्वासी लगेगी माने अर्ध है। क्यू माने क्या होता है, कतार, क्यू माने क्या होता है, कतार। ये हम तो एमटेक में जो है हमारा एक फर्स्ट ईयर, एमटेक के फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था, उसमें मैथ के सवाल भी थे, तो उसमें क्यू का बहुत पढ़ना पड़ा था, क्यू। तो ये मुझे तब से याद है। क्यू माने क्या होता है, कतार, क्यू माने क्या होता है, कतार। बस इतना याद रखना है, लिखोगे कैसे, क्यू यू ई। पहला ऐसा सेंटेंस, पहला ऐसा आज तक शब्द देखे होंगे जो क्यू यू ई, है ना, खतरनाक है ना। क्यू माने क्या होता है, कतार, क्यू माने कतार। QUOTA, कोटा, कोटा माने क्या होता है, नियत अंश। कहते हैं ना कि 27%, 50%, 55% का कोटा है, ठीक है। पुलिस में जैसे अन्य राज्यों के द्वारा क्या है, 30% गर्ल्स के लिए क्या है पुलिस में कोटा, 25% कोटा, 20% कोटा। कोटा माने क्या है, नियत अंश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए स्टार भी लगे हैं इनमें, थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, प्रेस कम्युनिक्यू, प्रेस कम्युनिक्यू, ये चीज़ याद रखिएगा प्लीज़। ये देखो, कम्युनिक्यू माने होता है विज्ञप्ति, कम्युनिक्यू माने विज्ञप्ति होता है, प्रेस माने प्रेस आप समझते हैं। तो प्रेस कम्युनिक्यू माने क्या होता है, प्रेस विज्ञप्ति। क्या होता है, प्रेस विज्ञप्ति। केवल विज्ञप्ति अलग भी चीज़ होती है, ठीक है। प्रेस कम्युनिक्यू माने विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति। आगे देखिए, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज माने क्या होता है, प्रेस विज्ञप्ति। ये भी प्रेस रिलीज की जाती है ना, ठीक है, वो नहीं गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस रिलीज की गई या पार्टी के द्वारा प्रेस रिलीज की, माने प्रेस विज्ञप्ति बोलते हैं। आगे देखिए, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन माने बहुत इंपॉर्टेंट है, निवारण, निवारण, प्रिवेंशन माने निवारण। एक चीज़ मैं आपको दिमाग में आ रहा पहले बता दूं, जो लोग भी डेली टेस्ट लिख रहे हैं, वोकैबुलरी उसमें दी जा रही है, मुहावरे दिए जा रहे हैं, प्रशासन पत्र से रिलेटेड ड्राफ्ट या उदाहरण लिखने को दिए जा रहे हैं, माने जो टेस्ट मैं टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कास्ट आपको करा रहा हूँ, जो लोग लिख रहे हैं उनमें नियत रूप से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो आप इस बात के लिए ध्यान रखेंगे कि अगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी में हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी लिख रहा हूँ, तो आप सावधान मत लिखो। अगर कॉशन माने सावधानी होता तो सावधान मत लिखो, अटेंशन, मतलब पूरा गड़बड़ हो जाएगा। आप एग्जैक्ट लिखो, इसीलिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। नहीं तो जहाँ सावधानी, अगर कॉशन मीन्स सावधानी है तो आप लोग लिख रहे हैं सावधान, समझ गए कि नहीं। थी इस तरीके गलती मत करिए, कई लोग गलती कर रहे हैं, तो आपको एग्जैक्ट रटना होगा, इसीलिए बता रहा हूँ। हाँ, प्रिवेंशन माने क्या होता है, निवारण। प्रिवेंशन माने क्या होता है, निवारण। प्रिवेंशन माने क्या होता है, निवारण। ओके, आगे देखिएगा, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी माने होता है प्राथमिकता। प्रायोरिटी माने क्या होता है, प्राथमिकता। ओके, जैसे सबकी अपनी प्रायोरिटी है, जैसे मैं मेरी प्रायोरिटी रहती है कि मैं अगर आज आपका कोई टेस्ट हुआ है, ठीक है, तो मैं उस टेस्ट की कॉपी क्या कर दूं, आज ही चेक करूं, इसीलिए कल का टाइम नहीं लेता हूं। तो मैं बात भी करता रहता हूं दोस्तों में, या कहीं खाली पाता हूं, जहीं खड़ा भी रहा तो मैं जल्दी से टेलीग्राम ओपन करके फ़ोन पे
आपको फीडबैक दे देता हूँ, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। तो इस तरीके से प्रायोरिटी आप देखो आगे। प्राइम टाइम, प्राइम माने क्या होता है, कहते हैं ना प्राइम, बहुत प्राइम टाइम चल रहा है, तो मुख्य समय है, मेन समय है प्राइम टाइम। प्रोफाइल माने क्या होता है, संक्षिप्त परिचय, आपकी प्रोफाइल क्या है, कहते हैं ना प्रोफाइल क्या है या जॉब प्रोफाइल क्या है। तो जॉब प्रोफाइल में सब कुछ नहीं बताते, कितना टीए कट रहा है, कितना डीए कट रहा है, कितना, ठीक है, ये नहीं बोलते। जॉब प्रोफाइल माने थोड़ा सा बता देते हैं इस डिपार्टमेंट से संबंधित है, इस तरीके का काम है। तो ये संक्षिप्त परिचय होता है। क्या होता है, प्रोफाइल माने संक्षिप्त परिचय। प्रोविशो माने क्या होता है, परंतु। ये मैं अभी टेस्ट नंबर 5 में आपसे पूछा था और आप लोगों ने सभी ने सही लिखा था, ठीक है, केवल क्वेश्चन में गलतियां थी। आगे देखिएगा। और डिस्पैरिटी में आपने 2 वर्ड में गलती लिखा था आपने। प्रोटेस्ट माने क्या होता है, विरोध, प्रोटेस्ट माने क्या होता है, विरोध। और प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन माने क्या होता है, प्रोवोकेशन माने होता है उकसाना, प्रोवोकेशन माने क्या होता है, उकसाना, ठीक है, प्रोवोकेशन माने उकसाना, प्रोवोकेशन, ठीक है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात के लिए कि आप लोग जो है अभी जिनका मेंस है, जिनका प्री है, वो तो चलो उनको मैं मना किया हूँ कि आप आंसर राइटिंग मत करो, अभी फुल फोकस होके करो। बाकी जो लोग हैं वो कंटिन्यू लिख रहे हैं, इस बात से मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है, एक नई ऊर्जा मिलती है। आप ज़रूर ऐसे ही कंटिन्यू करके रखो, ज़रूर सिलेक्शन होगा, ठीक है, हम लोग एक दिन ब्रांड बनेंगे। प्रोवोकेशन माने क्या होता है, उकसाना, ठीक है। प्रिसाइड माने क्या होता है, प्रिसाइड माने होता है पीठासीन, पीठासीन, इसी से बनता प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पीठासीन अधिकारी अगर पूछता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। तो प्रिसाइड माने क्या होता है, पीठासीन होना, क्या होता है, पीठासीन। जैसे हम लोग देखते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो क्या है, पीठासीन है ना, क्या है वो, पीठासीन है। आगे देखिएगा। प्री प्लान्ड, ठीक है। तो प्री प्लान्ड माने क्या है, पूर्व नियोजित, प्री प्लान्ड माने क्या होता है, पूर्व नियोजित। जैसे इस समय क्या है, अगर प्री के लिए आपने सही स्ट्रेटजी, पूर्व नियोजित कार्य नहीं किया, ठीक है, बीच में डिस्ट्रैक्ट हुए तो प्री नहीं निकलेगा और साल भर बर्बाद हो जाएंगे। आगे देखिएगा, ये क्या है, प्रिसाइडिंग, ठीक है, पूर्ववर्ती, क्या है, प्रिसाइडिंग बोलते हैं तो प्रिसाइडिंग लिखते हैं, लेकिन प्रिसाइडिंग बोलते हैं तो पूर्ववर्ती है, क्या है, पूर्ववर्ती, ठीक है। ये शब्द याद रखेंगे आपको, PRECEDING, प्रिसाइडिंग, ठीक। आगे देखिएगा। प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट नहीं है, वो प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, ये प्रेसिडेंट अलग है, ठीक है। कहते हैं ना कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई अपराध करता है ना, तो कानूनी रूप से क्या है, कोर्ट कचहरी ये सब चक्कर में न पड़ के गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, इनकाउंटर करवा देती है। क्या करवा देती है, इनकाउंटर करवा देती है। क्यों इनकाउंटर करवा देती है, या जितने भी पिनल जो है कोड हैं, जितने भी दंडात्मक कार्रवाई होती है, सजा का प्रावधान है, वो क्यों होता है, आपने कभी सोचा। वो एक प्रेसिडेंट मतलब सेट करने के लिए, समाज में एक प्रेसिडेंट सेट करने के लिए होता है कि ताकि लोगों में क्या है, अपराध के प्रति क्या हो, नकारात्मक भाव अभिवृत्ति या भाव उत्पन्न हो जाए, डर हो, भय हो, ताकि एक सकारात्मक समाज का निर्माण हो सके। तो वो एक नज़ीर पेश करना चाहते हैं, इसलिए ठोक देते हैं। कभी कभी क्या है, बहुत हाईलाइटेड मुद्दा होता है तो क्या कर देते हैं, जैसे अभी आप देख ही रहे होंगे यूपी में तो एकदम धुआंधार एक है ना, एक जो है एक नज़ीर पेश की जा रही है, लोगों के अंदर भय पैदा किया जा रहा है जो गलत रास्ते पर हैं, ठीक है। तो क्या है, नज़ीर, तो ये वो वाली नज़ीर है, वो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति वाला प्रेसिडेंट नहीं, जो आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 52 में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। आगे देखिएगा। प्रियम्बल, प्रियम्बल माने क्या होता है, प्रस्तावना या उद्देशिका, ठीक है, प्रियम्बल या उद्देशिका, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। आगे देखिएगा। पावर ऑफ अटॉर्नी माने क्या होता है, मुख्तारनामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो स्टार भी लगा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सब में स्टार लगा दिया हूँ, ठीक है। क्या लिखा है, पावर ऑफ अटॉर्नी माने क्या होता है, मुख्तारनामा, और शक्ति का हस्तांतरण भी होता है, शक्ति का हस्तांतरण भी होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी माने क्या होता है, मुख्तारनामा आपको रटना है। पॉल्यूशन माने क्या होता है, पॉल्यूशन माने क्या होता है,
प्रदूषण। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपको 5 इंग्लिश 5 हिंदी आएंगे ना, उसमें ढेर सारे शब्द कैसे होंगे, बहुत ही जनरल और बहुत ही आसान होंगे, बहुत कठिन आपको नहीं रटने हैं या बहुत कठिन नहीं आते हैं। ठीक है, तो 10 में आसानी से 4 छोड़ दो तो 6 बहुत आसान आते हैं। ठीक है, इसीलिए भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि बहुत पता लगे बहुत क्लिष्ट रटने पड़े हैं, जबकि 50% से ज़्यादा बहुत आसान आता है। ठीक है, मैं चलूँ करा दूँ एकदम क्लिष्ट क्लिष्ट शब्द ला करके करा दूँ, आपको लगेगा अरे ये मुझे नहीं आता, तो हमारे प्रति आपका क्या है, इंटेंशन बढ़ जाएगी कि ये सही है सही है। ठीक है, लेकिन वो मार्केटिंग मेरे लिए हो जाएगी, मतलब संस्था के लिए मार्केटिंग के लिए वो अच्छा है, लेकिन रियल में अच्छा नहीं है। ठीक, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि पॉल्यूशन जैसे शब्द भी आपको रटना है, लेकिन डबल एल होना चाहिए, बस इतना, इसलिए मैंने आपको रटाया। आगे देखिएगा, प्रोफार्मा, जो आता है जिस तरीके से आता है, जो लिखना है सिर्फ हमें वही फोकस होकर के करना है, दाएं बाएं नहीं जानना है। आगे देखिएगा, प्रोफार्मा, प्रोफार्मा क्या है, प्रपत्र, प्रोफार्मा प्रपत्र। ठीक है, प्रोफार्मा, देखो अब यहाँ गलत मत करना आप लोग। ठीक है, जो गलती करोगे मैं बता देता हूँ, अगर यहीं पर पूछ ले, ठीक है, प्रोफार्मा, तो प्रोफार्मा माने प्रपत्र होता है। ठीक है, और अगर प्रारूप कहें तो प्रोफार्मा माने प्रारूप नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ड्राफ्ट माने, क्या होता है, ड्राफ्ट माने प्रारूप। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हमको ध्यान रखना है। तो प्रोफार्मा माने क्या होता है, प्रपत्र, क्या होता है, प्रपत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर, ठीक है, प्रक्रिया, लेकिन लिखते क्या है, प्रोसीड्यूर, और ये आप थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, ये PYQ का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ठीक है, वही है, क्या आप 1 2 3 टेस्ट पढ़े होंगे तो उसमें है। तो प्रोसीजर माने क्या होता है, प्रक्रिया, जबकि लिखते प्रोसीड्यूर है। ठीक है, आपको हमको रटना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोविज़न माने क्या होता है, प्रोविज़न माने, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रोविज़न नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए प्रोविज़नल। ठीक है, प्रोविज़न, प्रोविज़न माने प्रावधान होता है, प्रोविज़न माने क्या होता है, यहाँ पर प्रोविज़न लिखते तो अब क्या लिखते आप, प्रावधान, प्रोविज़न माने प्रावधान, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रोविज़नल, क्या होना चाहिए था, प्रोविज़नल। प्रोविज़नल माने होता है अस्थाई, या इसे क्या कहते हैं, अनंतिम, क्या कहते हैं, अनंतिम, प्रोविज़नल। ठीक है, इसके पहले आप पढ़ भी चुके हैं, ठीक, इसके पहले वाले में शायद, ओके, यहाँ पर दोबारा पढ़ रहे हैं, ये चीज़ पढ़ें। अच्छा, क्यू के बाद आप सोच रहे होंगे पी कहाँ से पढ़ा दिए सर, एक्चुअली पी के जो बहुत अच्छे सवाल जो छूटे थे, जो जैसे मैं 3-4 जगह से डेटा को कलेक्ट करता हूँ, अच्छी संस्था जिसको कहते हैं, या फिर आप देखोगे अच्छी जो स्टैंडर्ड बुक हैं, ठीक है, उनके कंटेंट को, जो नहीं आना है उन्हें नहीं लिखता हूँ। ठीक है, और कोई ऐसे अच्छे सवाल ना छूट जाए, तो ये यहाँ गलत हो गया है, तो यहाँ प्रोविज़नल होगा, तब अस्थायी अनंतिम होगा, जो ऊपर पढ़ चुके थे। और यहाँ पर क्या, प्रोविजंस, प्रोविजंस माने प्रावधान होता है, ऐसा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोविजंस माने प्रावधान, यहाँ पर होगा प्रोविजनल, प्रोविजनल माने अस्थायी अनंतिम। पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक माने आपको बता ही चुका हूँ, पब्लिक माने लोग होता है, सर्वेंट माने सेवक, तो पब्लिक सर्वेंट माने क्या होता है, SERVANT, पब्लिक सर्वेंट माने लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट माने लोक सेवक। पब्लिक ट्रस्ट माने क्या होता है, लोक न्यास। अब ध्यान ये रखना है आपको हमको कि पब्लिक माने लोक होता है, इधर जो भी होगा उसका मतलब लिखते चले जाएंगे। ट्रस्ट माने आप जानते हो, ट्रस्ट माने न्यास होता है, इसी पर तो कॉन्सेप्ट है ना गांधी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत। तो पब्लिक ट्रस्ट माने लोक न्यास। पंक्चुअल, पंक्चुअल माने क्या होता है, समयनिष्ठ। ठीक है, इंटीग्रिटी माने सत्यनिष्ठा, और पंक्चुअल माने होता है समयनिष्ठ। हमारे डिपार्टमेंट में ही एक लोग जो है सीनियर हैं, ठीक है, वो नियमित माने वो 8:30 बजे अपने घर से, चाहे ड्यूटी में कुछ खास काम आए और चाहे ना आए, वो 8:30 बजे नियमित निकल जाते हैं, तो उनको लोग कहते हैं बहुत पंक्चुअल हैं। क्या है, पंक्चुअल। आप देखेंगे आर्मी से संबंध रखने वाले सब बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं। ठीक है, तो पंक्चुअल माने समयनिष्ठ, समयनिष्ठ रट लीजिएगा। पुटअप माने क्या होता है, प्रस्तुत करना। एक चीज़ मैंने देखा है RO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, इस तरीके के भी शब्द क्या है, 2 कलेक्टिव छोटे छोटे शब्दों का 2 कलेक्टिव वर्ड भी आते हैं, मैंने ये देखा है। ठीक है, तो इस तरीके का पुटअप, पुटअप माने प्रस्तुत करना।
ठीक, जैसे कोई बिल क्या होता है पार्लियामेंट में पुटअप किया जाता है, तो वही चीज़ है। या कोई प्रश्न इस तरीके का पुटअप। पब्लिक रिलेशन, अभी पब्लिक माने क्या होता है लोग, लेकिन यहाँ पर पब्लिक रिलेशन माने क्या होता है जनसंपर्क। स्टार लगा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे रटेंगे हम। पब्लिक रिलेशंस माने क्या होता है जनसंपर्क। पब्लिक रिलेशंस जनसंपर्क माने जो मतलब जनता के बीच में क्या है जोड़ने का काम करता है पब्लिक रिलेशंस। पब्लिसिटी माने क्या होता है प्रचार। पब्लिसिटी माने क्या होता है प्रचार। कहते हैं ना पब्लिसिटी इनको मिल रही है, तो उनका क्या हो रहा है प्रचार हो रहा है, वही पब्लिसिटी है। पब्लिक बॉडी माने क्या होता है, अब यहाँ पर पब्लिक माने लोक भी होता है सार्वजनिक, तो अब बॉडी माने शरीर नहीं कि सार्वजनिक शरीर या लोक शरीर, ऐसा नहीं। पब्लिक बॉडी माने क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टार भी लगा है। पब्लिक बॉडी माने होता है सार्वजनिक निकाय। क्या होता है सार्वजनिक निकाय, ठीक है, पब्लिक बॉडी। ओके, आगे देखिएगा प्रॉक्सी। प्रॉक्सी माने परोक्षी। प्रॉक्सी माने परोक्षी, माने कोई बंदा नहीं है, तो जैसे हम लोग इंजीनियरिंग में क्या करते थे, सिर नीचे करके दोस्त का अटेंडेंस बोल देते थे, माहौल देखते थे तो प्रॉक्सी मार देते थे, ठीक है। नाम मेरा बोला जा रहा है, उसने गर्दन नीचे करके क्या है बोल दिया यस सर, यस मैम, ठीक है, लग गई। अगर लग गई अटेंडेंस तो प्रॉक्सी है, ठीक है। तो ये है प्रॉक्सी माने परोक्षी। आगे देखिएगा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन माने संरक्षण। प्रोटेक्शन माने संरक्षण, ये हम लोग जानते हैं, कर लेंगे। आगे देखिएगा प्रॉस्पेक्ट्स। देखो बोलते प्रॉस्पेक्ट्स हैं, लेकिन लिखना क्या है प्रॉस्पेक्टस, विवरण पत्रिका। PROSPECTUS, प्रॉस्पेक्टस माने क्या है विवरण पत्रिका, प्रॉस्पेक्टस, ठीक। आगे देखिएगा प्रपोजल। प्रपोजल माने प्रस्ताव। प्रपोजल माने क्या होता है प्रस्ताव। प्रपोजल माने प्रस्ताव, ठीक। अभी आपका जो अक्टूबर में आप पेपर देने जा रहे हैं, जिनका भी है फ्री, वो होने के बाद जब हम लोग RO पूरी तरीके से मेंस में लगेंगे, ठीक है, तो मैं अभी आपको 5-5 क्वेश्चन इसका देता हूँ, ठीक है, तो वो संख्या में बढ़ा दूंगा। मेरा उद्देश्य है इस बार जो है RO आपको बनाना, तो मैं पूरी मेहनत करूँगा, ठीक है, जैसे कर रहा हूँ फ्री ऑफ कास्ट, एकदम जी जान से करना है हम लोगों को मिल करके। आगे देखिएगा प्रपोजल माने क्या है प्रस्ताव। प्रपोजल माने क्या होता है प्रस्ताव, ठीक है, तो शादी का प्रपोजल रखते हैं ना, प्रस्ताव रखते हैं। आगे देखिए, और आप RO बन जाइएगा तब रखिएगा, नहीं तो प्यार भी ख़त्म हो जाएगा, शादी तो नहीं होगी, वो तो आप जानते ही हैं, सब लोचा ही लोचा हो जाएगा। आगे देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन माने क्या होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्या होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन माने आनुपातिक प्रतिनिधित्व। जैसे यूपी में जनसंख्या ज़्यादा है, इसीलिए विधानसभा की सीटें यहाँ ज़्यादा है, हरियाणा में कम है इसकी तुलना में, इसलिए वहाँ की कम है। तो ये क्या है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, माने लोकसभा या राज्यसभा में या विधानसभाओं में या विधान परिषदों में, ठीक है, आप देखेंगे तो जो अंतर आता है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्लियर, तो ये कर लेंगे रिप्रेजेंटेशन, REPRESENTATION, रिप्रेजेंटेशन। आगे देखिए प्रूफ। प्रूफ माने क्या होता है प्रमाण। लाओ प्रूफ, लाओ प्रूफ, तब तो बिना प्रूफ के तो क्या है चोर भी साह के जैसा होता है। आगे देखिए प्रोहिबिटेड एरिया, ये अक्सर लिखा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निषिद्ध क्षेत्र। प्रोहिबिटेड एरिया निषिद्ध क्षेत्र, ओके। तो प्रोहिबिटेड जनरली आपको रटा ही होना चाहिए, प्रोहिबिटेड, ठीक है, प्रोहिबिटेड माने निषिद्ध, प्रोहिबिटेड माने क्या होता है निषिद्ध, एरिया माने क्षेत्र। प्रोजेक्शन माने क्या होता है अनुमान, क्या आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है, तो ये मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि जो लोग नियमित लिख रहे हैं वो जो है वो सेलेक्ट होंगे, तो ये क्या है मेरा अनुमान है, ठीक है। ये अनुभव भी है, इतना लिखने के बाद भी इतना अभी मैं करेक्शन फीडबैक में देता रहता हूँ कि आप लोग अभी वाक्य प्रयोग सही नहीं कर रहे हैं, अभी आप लेटर राइटिंग की प्रारूप या वो नहीं सही लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो भला कैसे एक ही बार में परफेक्ट हो जाए, कभी हो ही नहीं सकता एक बार में आदमी परफेक्ट हो जाए। आगे देखिएगा तो प्रोजेक्शन माने अनुमान या प्रक्षेपण, वो प्रोजेक्टाइल होता है, प्रोजेक्शन उसका भी संदर्भ आता है।
प्रोग्राम माने क्या होता है, कार्यक्रम रटा होना चाहिए। इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं प्रोग्राम जो है, ठीक है। बस इसके आगे कोई वर्ड था, बाकी आगे प्रोग्राम लिखा था। तो प्रोग्राम माने क्या होता है, कार्यक्रम। बस ध्यान क्या रखना, PROGRAME, प्रोग्राम, कार्यक्रम, प्रोग्राम, कार्यक्रम। प्रोसेशन, ठीक है, प्रोसेशन। प्रोसेशन माने क्या होता है, शोभा यात्रा या जुलूस, शोभा यात्रा या जुलूस, ठीक। तो आज हम लोग यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन जो लोग टेलीग्राम चैनल पर लिख करके जुड़ करके लिख रहे हैं, कॉपी चेक करा रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट की श्रेणी में हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग यहाँ रुकते हैं। थैंक यू क्लास।